एक पिता अपने बेटे की आदत से बहुत परेशान था। वह अपने बेटे को जो भी काम बताता, उसका बेटा ये कहकर काम को टाल देता कि मेरी हालत ठीक नहीं, मैं ये काम कल करूँगा। उस पिता ने अपने बेटे से कई बार काम करवाने की कोशिश की, लेकिन उसका बेटा कोई भी काम करने के लिए तैयार ही नहीं था। वह हमेशा काम ना करने का कोई ना कोई बहाना बना लेता और किसी न किसी को दोष देता। वह लड़का इतना ज़्यादा आलसी था कि अगर उसे कोई काम बता भी देता तो वह उसी के साथ लड़ने लगता और फिर उसे अपने पिता से डांट सुनने को मिलती। अपने पिता की इन बातों से वह लड़का तंग आ चुका था और एक दिन तंग आकर उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि काश आप मेरे पड़ोसी के पिता जैसे होते, मैं भी उसके बेटे जैसा कामयाब होता। मैंने तो गलत घर में जन्म ले लिया, काश मैं पड़ोसी के घर में पैदा होता। यह सुनकर उसके पिता का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया और वह अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देता है और कहता है, इस घर में तभी आना जब तुम किसी काम के लायक हो जाओगे। बेटे ने कहा, काश मेरे हालात मेरे अनुसार होते, मैं सारे काम को ठीक कर देता। अगर पड़ोसी के घर में पैदा होता तो मुझे सारी सुख सुविधाएं मिलती जो आप मुझे नहीं दे पा रहे। आपकी तरह नहीं होता जो हमेशा आधी अधूरी चीज़ को देता है और कहता है इसे पूरी कर दो। बेटे ने अपने पिता का घर छोड़ दिया। उसे लगा उसके पिता छोड़ देने के लायक ही है, वे मेरे किसी भी काम के नहीं, और वह अपने नगर को छोड़कर वहाँ से बहुत दूर चला गया। अब उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी सामान नहीं था और उसे बहुत प्यास लगी थी। जब उसे दूर दूर तक कहीं पानी दिखाई नहीं दिया तो चलते चलते उसे एक आम का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ पर बहुत से आम लगे हुए थे। उसने आम तोड़ने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन आम उससे कोसों दूर थे और कई बार प्रयास करने के बाद वह थक कर बैठ गया और आम गिरने का इंतजार करने लगा। बहुत देर हो गई लेकिन कोई भी आम नहीं गिरा। उसी वक्त उधर से एक बोध बिच्छू आ रहे थे। उन्होंने उस लड़के को देखा कि वह लड़का पेड़ को नीचे से लगातार देख रहा है। फिर बिच्छू ने कहा, बालक क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें आम चाहिए तो पेड़ पर चढ़कर ले लो या फिर पत्थर मार के आम को तोड़ लो। ऐसे देखते रहने से आम कभी नहीं गिरेगा। लड़के ने कहा, अगर मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं तो नीचे भी गिर सकता हूं। अगर मैं पत्थर मारूं तो पत्थर मेरे ऊपर भी गिर सकता है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा और आराम से बैठा हूँ। कभी ना कभी तो आम पेड़ से नीचे गिरेगा। फिर बिच्छू ने कहा, अगर कोई आम नहीं गिरा तो तुम भूखे ही रह जाओगे। लड़के ने कहा, आप सही कह रहे हो सकता है रोज़ आम गिरता हो, लेकिन आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ इसलिए एक भी आम नहीं गिर रहा। मेरा कोई भी काम नहीं बनता, मेरे सारे काम अधूरे रह जाते हैं, मेरे सारे काम अटक जाते हैं। आप तो ज्ञानी लगते हो, तो आप ही मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे काम पूरे हो जाए। किसी भी काम में कभी कोई वादा ना आए और मैं जो भी काम करूं वह होता चला जाए, कोई भी परेशानी ना आए। बिच्छू ने लड़के से कहा, एक उपाय है, अगर तुम ये उपाय कर लोगे तो तुम्हारे सारे काम सफल हो जाएंगे। बिच्छू की ये बात सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ। उसने कहा, जल्दी बताइए। फिर बिच्छू ने कहा, हमें एक जगह जाना होगा, वहाँ तुम्हें वह आम मिल सकता है। वह लड़का और बिच्छू जैसे ही साथ चलने लगे वैसे ही एक आम पेड़ से नीचे गिर गया। वह लड़का उस आम को पाकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि उपाय ने तो अभी काम करना शुरू कर दिया, कृपया जल्दी चलिए, मुझे वह उपाय चाहिए। लड़का और बिच्छू दोनों साथ में चल दिए। आधा दिन बीत गया। वह बिच्छू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन लड़का चलते चलते थक गया था और उसे बहुत प्यास भी लगी थी। आसपास पानी भी नहीं था। लड़के ने बिच्छू से कहा, और कितनी दूर जाना होगा? मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आपके पास पानी है? बिच्छू ने कहा, मेरे पास तो पानी नहीं, लेकिन उस पहाड़ के नीचे पानी है। अगर हम गोल घूमकर जाएंगे तो कल सुबह तक पहुंच ही जाएंगे, और अगर हम गुफा से होकर जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। लड़के ने कहा, तो फिर गुफा से ही चलो, मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। और लड़का और बिच्छू दोनों गुफा में चले गए। दोनों उस गुफा में कई देर तक घूमते रहे, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं मिला। लड़के ने बिच्छू से कहा,
कि तुम्हें रास्ता तो मालूम है ना। बिच्छू ने कहा, रास्ता तो मालूम है लेकिन मिल नहीं रहा। आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। शायद ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। ऐसे भी तुम्हारा कोई भी काम पूरा नहीं होता, इसी कारण मुझे आज रास्ता नहीं मिल रहा। तुम यहीं रुको, मैं अकेला ही रास्ता खोजकर आता हूँ। लड़का अकेला ही गुफा में रुक गया। बहुत देर हो गई लेकिन बिच्छू वापस नहीं आया। लड़के की हालत प्यास के मारे खराब हो रही थी। लड़का वहीं बैठकर बिच्छू का इंतजार करने लगा, लेकिन लड़के को प्यास बर्दाश्त नहीं हुई। उसे लगा बिच्छू कहीं खो गया और उसे यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। यह सोचकर वह वहाँ से निकल जाता है। लड़का अभी कुछ ही कदम चलता है कि उसे आगे कुछ रोशनी दिखाई दी और उसने अपने सामने एक नदी देखी। उसने देखा कि वह बिच्छू भी उसी नदी के किनारे बैठा हुआ है। वह लड़का भागते भागते उस नदी के तरफ गया और मन भरकर पानी पिया। फिर वह लड़का बिच्छू के पास गया और गुस्से में बोला, क्या आप मुझे मार देना चाहते हो, जो मुझे प्यासे को छोड़कर वहाँ से यहाँ आ गए? जब आपको रास्ता मिल ही गया था तो आप मुझे वापस लेने क्यों नहीं आए? बिच्छू ने कहा, हमारा रास्ता केवल हमारा ही होता है, किसी और का नहीं। उस रास्ते की परेशानियाँ, बाधाएं और हार भी हमारी होती है। जब हम इन सभी स्थितियों को पार कर लेते हैं तो हमें नदी जरूर मिलती है और हमारी प्यास भी बुझ जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि कोई हमारा हाथ पकड़कर नदी तक ले आए और वह यह सोचकर एक ही जगह पर बैठे रह जाते हैं और अपनी हालत को दोष देने लगते हैं, जबकि उनका सफ़र कुछ ही कदमों का रह जाता है। बस उन्हें कुछ ही कदम चलना होता है। लेकिन वह लोग ऐसा नहीं करते और अपने काम को भी पूरा नहीं करते। लड़के ने कहा, आप सही बोल रहे हैं, ऐसे मेरे सभी काम पूरे होंगे क्योंकि मैं आज से अपने सभी काम को पूरा करूंगा। मैं आज से पहले अपने हालात की वजह से रुक जाता था और ये सोचता था कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। लेकिन ये मेरी गलती थी कि मैं अपने काम को पूरा नहीं करता था। लेकिन आज से मैं अपने सभी काम को पूरा करूंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। हो सकता है आने वाला कल आज से भी बुरा हो, इसलिए अपने काम को पूरा करो क्योंकि आज भी और कल भी आप ही को करना होगा। और जीवन में कभी भी किसी के भरोसे मत बैठो क्योंकि कोई भी इस दुनिया में सदा नहीं रहा, इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखो।